भई ये जड़ा राम है 14 साल वास्ते बनवास जावे, भई हद हो गई, ये भी कोई गल है? इतना वड्डा जुल्म वचन तू दिता है ते 14 साल वास्ते राम बन बन दे धक्के क्यों खावे? सीता नूं घरों कढ़िया जा रहा, बई प्रजा तेरे ते लाछण लांदी है, तू प्रजा लांदी है गलत ला रही है, तू परीक्षा लईए अगन परीक्षा लईए, वो सही है, वो स्पष्ट है। फिर इतने दिनों तो महलों में रह रही है, तेरे बच्चों नूं हुण उन्हें जन्म देना है ते तू घरों कढ़ रहा। फर्क ना समझना, एक गल है मैं थोड़े सामने रख रहा, हकीकत है। ते बाबा करतार सिंह ने थानू के अमृत छक लो, सोचांगे कल, कल ते सुटिया, ये कल ते सुटन का मतलब है छकना ही कोई नहीं। आखो सतनाम, इन्नी गल है, होर कुछ नहीं। जिस काम नूं असीं अहम समझते हैं, खास समझते हो, अज कर लेने, हुणे कर लेने, ते जिहड़ा काम कोई खास नहीं अहम नहीं, उहनूं कल ते सुटदे आ ते कल दा मतलब करना ही नहीं। पर गुस्ताखी माफ, अधर्मी बंदे ही बहुती धर्म की चर्चा कर। तुसीं आखोगे वो किस तरह? जिहड़ा बंदा तंदुरुस्त है उन्होंने तंदुरुस्ती की चर्चा करने की लोड़ है, दवाइयां की चर्चा करने की की लोड़ है? अगर कोई बंदा इत्थे मान नाल आखे कि साडे शहर दे डॉक्टर बड़े ने, हॉस्पिटल बड़े ने, तो कहना पेगा इस शहर दे रोगी भी बड़े ने। मैं अर्ज करदे हां, बथेरियां दी सच्चाई दे भी झूठ छुपिया पिया। असी सच भी उत्थे बोलांगे जिथे सानू नफा होए ते अगले नू नुकसान होगा, असी झूठ भी उत्थे बोलांगे जिथे सानू नफा होए अगले नू नुकसान होगा। आखो सतनाम। तो मैं क्या दोवें पलड़े बराबर हो गए सन? कहने लगे हाँ बराबर हो गए सन। एक पासे 9 लाख के नोट सन, एक पासे साडा गुरु से। तो मैं क्या फिर तेरे गुरु की कीमत कुल 9 लाख रुपए, इस तो ज्यादा नहीं, क्योंकि बराबर हो गए, पलड़े बराबर हो गए, तुल जो गई दोवें पलड़ों बराबर जो कर दिता। तेरे गुरु की कीमत कुल 9 लाख रुपए है। सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी कर ले, गुरु नानक के एक शब्द का भी मुल नहीं उतारिया जा सकता। तू केड़े चक्कर विच पिया? मन शक्ति के संग्रह नूं ही मन कहंदे ने। मन की है? जो कुछ मन चुके है उहदे नाल ये बने है, और कुछ मन की हालत नहीं है। अज तक असी जो तस्लीम किया है, जो मने है, जो मन रहे हैं, उसे दा समूह, उसे दा इकट्ठ, उसे दा संग्रह जिहड़ा है उसनूं कहंदे ने मन। संसार विच ओही चीज़ है जिसनूं मन मनदा है, जिन्हों मन नहीं मनदा वो नहीं है। कई दफा बंदा कहंदा है मैं गल सुनी ते है पर मैं मनदा नहीं, मैं वेख्या ते है पर मन नहीं मनदा। तो वेख्या भी है और मन नहीं मनदा, गल खत्म। कहंदा मैं पढ़िया ते है, मन नहीं मनदा। हुण यकीन जानो, इस मन नूं मनाना इन्ना सौखा नहीं जितना कि असी समझे होया। इत्थे सिर्फ मनाउण वास्ते आए। भगत कबीर जी महाराज कोल पुछया गया तुसी रब नूं किवें जाणिया, परमात्मा नूं किवें जाणिया? उन्होंने 2 लफ्ज़ां दे ही गल मुका दी। वो कहंदे ने कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जा। अदर मन मन गया, इधर असी रब नूं जान लिया, परमात्मा नूं जान लिया। दूसरी अर्ज ये करते हैं कि साडे मन ने पुत्र नूं पुत्र करके मन लिया, इस्त्री नूं इस्त्री करके मन लिया, दोस्त नूं दोस्त करके मन लिया, दुश्मन नूं दुश्मन करके मन लिया, मां नूं मां करके मन लिया, भैन नूं भैन करके मन लिया। मन ने गुरु नूं गुरु करके नहीं मनिया, मन ने परमात्मा नूं परमात्मा करके नहीं मनिया। यही कारण है कि पुत्र नाल साडा संबंध जुड़िया होया है, भरावां नाल जुड़िया होया है, मां बाप नाल भी जुड़िया होया है। जब गुरु की गल आउंदी है तो संबंध टुटे हुए हैं। हो सकता है कोई हज़ारां च, कोई लखां च,
कोई एक अध रंग रतड़ा गुरु नाल संबंध जोड़ के बैठा होवे, वरना गल बड़ी औखी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चंद अमर वाक चेते आए। दसम ग्रंथ पढ़दे आया चंद पंक्तियां सामने आईयां सन। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, सर्व काल है पिता अपारा, देव काल का मात हमारा, मनुआ गुर मुर मनसा माई, जिनमो को शुभ किरिया पढ़ाई। साहब कहते ने जिहड़ा मन है ना, ये मेरा गुरु है, ते बुद्धि की है, ये गुरु पत्नी है, इस वास्ते गुरुमाता है अपना। मन नूं इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरु कह दिता है। मन ये थोड़ी गल है, बहुत वड्डी गल है। मन गुरु किस तरह होया? मन मने ते परमात्मा है, मन ना मने ते नहीं है। अज ऐलानिया तौर पे अद्धी दुनिया इनकारी है कि परमात्मा नहीं है। ऐलानिया तौर पे रूस है, चीन है, हंगरी है, बल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया, इस तरह दियां होर 2-3 देश हैं जो ऐलानिया तौर पे कहने परमात्मा नहीं है। जे है भी ते नहीं मनते, गल खत्म। ये ते मनण दे उत्ते गल है ना। प्यो कह देवे होवेगा मेरा पुत्र, नहीं मनदा, गल खत्म, संबंध टूट गया। होवेगी मेरी बहन, मैं नहीं मनदा, होवेगा मेरा दोस्त, मेरा मन नहीं मनदा, गल खत्म। मनण नाल ही सारे संबंध जुड़ते हैं, इनकारी जज्बे नाल ही सारे जुड़े संबंध टूट जाते। बस ज्यों ज्यों इनकार पैदा होता जाएगा, संबंध टूटता जाएगा। अजोकी मनुखता के अंदर धर्म बारे बड़े भारी इनकारी जज्बे ने, गुरु बारे बड़े भारी इनकारी जज्बे ने। इत्थे टकसाली महात्मा सानू रोज कथा सरवण कराते हैं, तो मैं समझदा उन्हां दी जिंदगी का जिहड़ा ध्येय है, प्रयोजन है, मकसद है, वो यही है कि सिख साबत सूरत होवन, अमृत छकन और गुरु वाले बनन, ते गुरु मान नाल आख सके भाई इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। इतनी सुंदर व्याख्या ते प्रेरणा सुन के भी कदी बगौर मन का मुताला करना, मन इनकारी है, मन नहीं मनता। दरअसल ये अज का इनकारी नहीं है, जन्मा जन्मांतरा तो इनकारी चले आ रहे। जे अज का होंदा तो शायद इसनूं मना लेंदे, एक दिन का इनकारी जज्बा होंदा तो शायद ये मन लेंदा, पर ये जन्मा जन्मां तो इनकारी चला आ रहा, अणगिणत जन्मां तो इनकारी चले आ रहे। तो कीर्तन दे आसरे ते, कथा दे आसरे ते, गुरबाणी दे प्रचार दे आसरे ते मन नूं मनाना है। ते ये भी अर्ज करदे हां, मनन शक्ति दे संग्रह दा नां ही मन है। मन ले है जो कुछ असी, बस वही मन है। जो कुछ असी नहीं मनिया वो अजे मन का हिस्सा नहीं बन सके, वो अजे मन की शक्ल सूरत नहीं धारण कर सकिया। तो कभी बगौर अपने मन का मुताला करना, किसी कोने च पुत्र बैठा, किसी कोने च मित्र बैठा, किसी कोने च पदार्थ बैठे ने, किसी कोने च भैन बैठी है, किसी कोने च पत्नी बैठी है, किसी कोने च मां बाप बैठे ने। मन का ऐसा कोई कोना नहीं जिथे गुरु बैठा हो, गुरबाणी बैठी होवे, गुरबाणी का रस बैठा होवे। एक होर भी अर्ज करते हैं, बीमार बंदे तंदुरुस्ती की चर्चा ज्यादा करते हैं, बीमार बंदे औषधि की गल ज्यादा करते हैं, दवाइयां की गल ज्यादा करते हैं। अज साडे देश के धर्म की बड़ी चर्चा है, पर गुस्ताखी माफ, अधर्मी बंदे ही बहुती धर्म की चर्चा करते। तुसीं आखोगे वो किस तरह? जिहड़ा बंदा तंदुरुस्त है उन्होंने तंदुरुस्ती की चर्चा करने की की लोड़ है, दवाइयां की चर्चा करने की लोड़ है? अगर कोई बंदा इत्थे मान नाल आखे कि साडे शहर के डॉक्टर बड़े ने, हॉस्पिटल बड़े ने, तो कहना पएगा इस शहर के रोगी भी बड़े ने, मरीज भी बड़े ने। बहुत सारे डॉक्टरों का होना बहुत सारे मरीजों के होने का सबूत है, बहुत सारे रोगियों के होने का सबूत है। थां थां दे उत्ते धर्म की चर्चा है। कहते ने मनुख उस गल नूं बहुत सुनना चाहता है और बार बार सुनना चाहता है जिहदे बारे मन इनकारी है। जिन्हों मन लिया उन्होंने बार बार सुनने की लोड़ है? आखो सतनाम, सुन लिया तो गल बन गई।
इस वास्ते मैं अर्ज कर दिया, कीर्तन सिद्धा प्रभु की एक बंदगी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कीर्तन को बहुत वड्डी प्रधानता दी है। जिहड़ी चीज़ जितनी वड्डी होवेगी, अहम होवेगी, खास होवेगी, उसकी प्राप्ति वास्ते उतने ही वड्डे साधन चाहिए ने, उपराले चाहिए ने, वसीले चाहिए ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि विच कलयुग दे अजोके समय विच ईश्वर प्राप्ति का जिहड़ा प्रधान साधन है वह कीर्तन है। बहुत कीर्तन। ज्यों ज्यों मनुख इस वड्डे उपराले नूं, इस वड्डे वसीले नूं अपनाउण विच असमर्थ होया, त्यों त्यों कथावां ने जन्म लिया, बहुत सारिया विचारां ने जन्म लिया, बहुत सारिया पुस्तकां ने जन्म लिया, बहुत सारे लैक्चरां ने जन्म लिया। नहीं तो किसी वक्त कीर्तन ही काफ़ी से। एक शब्द गायन कीता, सिख दी सुरत जुड़ जाती। बाबे ने एक शब्द रबाब की धुन दे उत्ते गायन कीता, सज्जन ठग वर्गे भी जुड़ जाते थे। बहुत वड्डी गल से। पर सहजे सहजे विचार मनुख दे प्रबल होंदे गए। मनुख बड़ा कुछ सोचता गया, मनुख का मन इतना खिड़ गया कि कीर्तन विच जुड़ना बड़ी औखी जी गल हो गई। तो कथावां ने जन्म लिया, विचारां ने जन्म लिया। किसी तरीके नाल मनुख दे खिंडे हुए मन नूं संग्रह करिए, एकत्र करिए। ये तो बिल्कुल बेमर्यादा हो चुके हैं, ये तो बिल्कुल खिलर चुके हैं, ये तो बिल्कुल बेतरतीब हो चुके हैं। कभी संसार दे उत्ते बगौर मुताला करके वेखो, उसारू बंदे कई तरह के थानों मिलणगे। ऐसे ऐसे मामार पए ने जो सुंदर सुंदर इमारतां नूं जन्म देंदे ने। बहुत अच्छे कारपेंटर पए ने जो लक्कड़ नूं सवार के इतना सुंदर रूप उसका बना देंदे ने कि बंदा बार बार देखता रहता है। खूबसूरत दरवाजा बना दिता, अलमारी बना दी। किसी कारपेंटर की मेहनत है ये सुंदर दरवाजा। सुनारे दे हाथ में सोना आया, उन्हें सवार के रख दिता है, शिंगार के रख दिता है। उंज सोने की डली इतनी खूबसूरत नहीं, पर जे सवर जाए, शिंगारिया जाए तो बड़ा काबिले दीद बन जाता है, जैसे कि साहिबां के मंदिर दे उत्ते लगा हुआ है। खैर, किसान माली जमीन नूं सवार के गुलिस्तान का रूप दे देंदा है, सुंदर खेतियां का रूप दे देंदा है। इसे तरीके नाल गुरु ते पीर पैगंबर इस संसार विच आउंदे ने। बई जमीन ते सवर गई, लक्कड़ ते सवर गई, सोना भी सवर गया, हुण बंदा भी ते सवरना चाहिए। तो मनुख नूं सवारन वास्ते रहबर आउंदे ने, मनुख नूं सवारन वास्ते पैगंबर आउंदे ने, मनुख नूं सवारन वास्ते अवतारी पुरुष आउंदे ने। असी अपने देश की तवारीख नूं पढ़ीए। साहिबां तो पहले, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के आगमन तो पहले, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की होंद तो पहले इस देश के दो अवतार बड़े प्रमाणिक सन। पहला सी श्री राम, दूसरे सन श्री कृष्ण। चर्चा ही इन्हां दी सी, गल ही इन्हां दी सी। एक नूं आख्या गया मर्यादा पुरुषोत्तम, एक नूं आख्या गया लीला पुरुषोत्तम। एकाग्रता बख्शने। राम की सारी जिंदगी मर्यादा के आले दुआले घूमती है। पत्नी का की फर्ज है, पिता की की मर्यादा है, प्रजा की की मर्यादा है, राजे की की मर्यादा है, गुरु ते शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इन्हां दोहां दे फर्ज की ने, इन्हां दोहां की मर्यादा की है। तो ये मर्यादा इंज जो है संगठन कर दे गए, सारी जिंदगी नूं मर्यादा देंदे गए। यही कारण है कि आलमा ने, सियाणिया ने, दूरदृष्ट पुरुषों ने कह दिता ये मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। पिता ने कह दिता राम 14 साल वास्ते वनवास जाना पएगा। ठीक है, बच्चे की मर्यादा असूल ते फर्ज ही है कि प्यो का हर हुक्म मने। तो मैं ये जी अर्ज कर रहा तर्क न समझ लेना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इस विचार नाल सहमत नहीं। अगर पिता की गल गलत है तो पुत्र का फर्ज है इनकारी हो जाए। मां की गल गलत है तो पुत्र इनकारी हो सकता। भाई हद हो गई। एक पत्नी ने पति तो प्रण लिया भाई मेरी एक गल मननी पैगी, तो जदों अपनी गल सामने रख दी है पति दे, तो ये जड़ा राम है 14 साल वास्ते बनवास जावे, भाई हद होगी। ये भी कोई गल है? इतना वड्डा जुल्म।
वचन तू दिता है ते 14 साल वास्ते राम बन बन दे धक्के क्यों खावे। मां ने नामदेव नूं कह दिता तू राम आखना छड़ दे, खुदा कह दे वक्ती तौर ते हुण जान बचदी है। पता है नामदेव ने कई की कहा, ना हो तेरा पुंगरा ना तू मेरी माए, पिंड परे तो हर गुण दा। ऐ मां, जे तू मैनू गलत शिक्षा देगी तो मैं कोई ऐसी मर्यादा का पाबंद नहीं कि तेरी गलत शिक्षा नूं भी मान लवां, तेरी गलत गल नूं भी मान लवां। नहीं, प्यो जे गलत कहंदा ते पुत्र नूं इनकारी होना चाहिए। जे मां गलत कहती है तो स्पष्ट है, श्री नामदेव ने कह दिता मैं राम ते आख सकदा, खुदा नहीं आख सकदा। उंज खुदा आखण विच मैनू कोई इतराज नहीं, पर मैं जबरन नहीं आखांगा, एदे दबाव हेठ नहीं आखांगा, बादशाह दे दबाव हेठ नहीं आखांगा। हरनाकश ने कह दिता है प्रहलाद नूं तू मेरा नाम जपया कर। प्रहलाद ने कह दिता पिता तेरी गल ही गलत है, कि जब गल ही गलत है तो मैं मान नहीं सकता, तेरी विचार ही गलत है, तेरी होंद ही गलत है, तेरिया सारिया सोचा ही गलत ने, मैं नहीं मान सकता। तो हुण इत्थे ये कह दईए बई प्रहलाद ते बड़ा दोखी है, बई हद हो गई, प्यो की गल ही नहीं मनदा। आखो सतनाम। नामदेव ने बड़ा जुल्म किया, मां की गल ही नहीं मनदा। दूसरी मैं अर्ज करदे हां, अजोके कई बजुर्ग मिलते हैं, कहते ने ज्ञानी जी वक्त बड़ा भैड़ा आया, बच्चे इज्जत ही नहीं करते, सत्कार ही नहीं करते। ते शेख सादी साहब ने एक लंबी चौड़ी हकायत दे एक बड़ी असूलन गल लिखी है। वो कहता है ऐ बंदे जे मेरा मस्तक तू अपने कदमां विच देखना चाहना है तो कम से कम तेरे कदम उच्चे होने चाहिए, तू एक जीना उच्चा होवे कम से कम। ये किस तरह हो सकता है कि जिस जीने ते मैं खड़ा उसे जीने ते तू खड़ा होवे तो मेरा मस्तक तेरे कदमां ते नहीं झुक सकता। जे तू चाहना है कि मेरा मस्तक तेरे कदमां तो होवे ते तेरे कदम अगाह हो। जद बच्चे नूं पता है मैं झूठा, मेरा प्यो भी झूठा, मैं लोभी हाँ, प्यो भी लोभी है, मैं भी क्रोध नाल भरिया पिया, मेरा प्यो भी क्रोध नाल भरिया पिया, मैं वासना नाल भरिया पिया, मेरा प्यो भी वासना नाल भरिया पिया। तो गंदगी दे ढेर नूं मत्था नहीं टेकीदा हुंदा, अवगुणां नूं मत्था नहीं टेकीदा, गुणां दा सत्कार आउंदा है। इस बजुर्ग नूं कौन दसे, जब तू गुणां नाल भर जाएगा, सील संजम नाल भर जाएगा, दया नाल भर जाएगा, बच्चों का ते कहना कि सारा जगत तेरा सत्कार करे, गलियां दे कख भी सत्कार करनगे, देवी देवते तेरा सत्कार करेंगे। ये किस तरह हो सकता है कि गुणां दा सत्कार ना होवे? ये किस तरह हो सकता है कि फुल बंदे नूं मुतासर ना करन? बल्कि एक आलम दा ते कहना है कि जिस बंदे नूं कोमल संगीत कविता ते फुल मुतासर नहीं करते वो बंदा बंदा ही नहीं, उत्ते कोई पत्थर है। ऐसे मनुख दे अंदर प्रभु नाम दा फुल शायद ही खिड़े कि जिसनों कविता ही मुतासर नहीं करती, जिन्हों संगीत ही मुतासर नहीं करता, जिन्हों फुल ही मुतासर नहीं करते। सो मैं अर्ज ये करना कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी बाणी है ये किसी ऐसे व्यक्ति की उचारण की हो जिसनों असी लीला पुरुषोत्तम नहीं कहते, जिन्हों असी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते, असी कहते हैं गुरु पुरुषोत्तम। गुरु नानक एक ऐसा अवतार है जिहदे बारे लफ्ज़ जुड़े ने, गुरु पुरुषोत्तम अवतार। तो मैं अर्ज कर रहा सी मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब कि जो जिंदगी को एक बकायदा मर्यादा देने वास्ते आया है और इस हद तक देने वास्ते आया कि मर्यादा की खातर जिंदगी कुर्बान कर दी जाए। एक छोटा जिहा सवाल है थोड़े ते, कानून मनुख वास्ते है या मनुख कानून वास्ते है? जे तुसी आखो मनुख जिहड़ा है कानून वास्ते है तो कानून बच जाएगा, मनुख नहीं बचेगा, मनुखता खत्म हो जाएगी, मनुख खत्म हो जाएंगे। कानून मनुख वास्ते है न कि मनुख कानून वास्ते। जिथे कानून दे नाल मनुखता की हानि होंदी होवे, मनुख नूं जो है कुर्बान होना पवे, उत्थे चाहिए कि कानून नूं ही कुर्बान कर दईए, मनुख नूं बचा लईए, किसी तरीके नाल भी मनुख नूं बचा लईए। तो हुण इत्थे मर्यादा ये कहंदी सी प्यो दी गल मननी है तो 14 साल दे धक्के सारने पे, 14 साल दा कष्ट सारना पिया, 14 साल दी विपता सारनी पई। यही कारण है कि साडे देशवासियों ने राम नालों ज्यादा सत्कार दिता है कृष्ण नूं। कृष्ण ने कह दिता जीवन मर्यादा नहीं है, मैं मनदा ही नहीं किसी मर्यादा नूं। जीवन एक लीला है, जम पैना लीला है, मर जाना लीला है, कुछ मिल जाए एक लीला है, कुछ खो गया लीला है, सब कुछ लीला है। यही कारण है कि साडे देश के आलमा ने
इस प्रमाणिक अवतार नूं कहा है लीला पुरुषोत्तम है। और शायद आप दे ज्ञात दे चोवे कि राम नालों कृष्ण नूं वड्डा मनदे ने, उन्होंने 14 कला संपूर्ण अवतार मनदे ने, उन्होंने 16 कला मनदे ने। श्री कृष्ण नूं कहंदे ने ये 16 कला संपूर्ण अवतार सी। भाव राम नालों वड्डा है। कृष्ण की जिंदगी दे कोई मर्यादा नहीं है। मैदान जंग दे आप खड़े ने, युधिष्ठिर नूं कहने तू कह दे अश्वत्थामा मर गया, ते युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहंदा है भगवान अश्वत्थामा जिंदा। बड़ा घमसान दा युद्ध पिया करदा है ते झूठ बोला मैं, ये नहीं हो सकता। मर्यादा ये नहीं कहती, असूल ये नहीं कहता, धर्म ये नहीं कहता। उस वक्त पता उत्थे कृष्ण ने की आख्या, युधिष्ठिर जिंदगी एक खेल है, एक लीला है। जिस बंदे वास्ते जमना एक लीला है, मर जाना एक लीला है, उस वास्ते सच ते झूठ भी एक लीला। समझाण दा ढंग बड़ा गजब दा। युधिष्ठिर अगर झूठ दे नाल ही झूठ मरदा तो बोल दे, झूठ नाल झूठ ही मरेगा और की है। युधिष्ठिर कहंदे ने नहीं, सच नाल झूठ नूं मारना, झूठ नाल मैं झूठ नूं नहीं मारना। तो उत्थे कृष्ण कहंदे ने हरजी की कि झूठ नाल झूठ मरदा। तुसीं किधरे गलत प्रेरणा ना ले लेनी। एक अबला है, एक कन्या है बच्चा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਗੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਲਕਾ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਪੁੰਨ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ, इत्थे झूठ बोलन लगे भी जिंदगी खतरे च। मनुख कह देवे नहीं है, गुंडे हो सकता है अगां वधन, हो सकता है पता नहीं की कुछ करन। इस तरह की एक होर भी ऋषि मुनि प्रमाणिक दलील देंदे ने पुरानी, भई एक कसाई है गऊ के पिछे दौड़िया जा रहा है, गऊ भजदी हुई आ गई है थोड़े घर, जे कसाई पुछदा है इत्थे गऊ आई है तो कह देना चाहिए नहीं है झूठ। लेकिन इस झूठ दे भी सच्चाई छुपी पई है। मैं अर्ज करदे हां बथेरियां दी सच्चाई दे भी झूठ छुपिया पिया। असीं सच भी उत्थे बोलांगे जिथे सानू नफा होवे ते अगले नू नुकसान होगा, असीं झूठ भी उत्थे बोलांगे जिथे सानू नफा होवे अगले नू नुकसान होवे। आखो सतनाम, गल सारी लाभ दी है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कह देंदी है, पाप पुण्य दोए एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। केड़े पुरुष वास्ते? जिहड़ा पाप इस वास्ते करदा पे कि कोई संसारी लाभ होवे, ते जे पुण्य भी इसे वास्ते करदा पे संसारी लाभ होवे तो पाप ते पुण्य विच फर्क ही होया। बिरती ते लाभ वाली काम कर रही है, होर ते कुछ नहीं। वो पुण्य भी उदों करेगा जदों लाभ होवे, वो पाप भी उदों करेगा जदों लाभ होवे। उन्होंने पता चले कि पाप दे घाटा है, वो पाप नहीं करेगा। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਫੇ ਦੀ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ श्री कृष्ण ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ युधिष्ठिर बोलते अश्वत्थामा मर गए, बोलते रहे। आखिर युधिष्ठिर अद्धा राजी होया। कृष्ण कहने तू समझिया ही नहीं, जीवन एक लीला, जिंदगी एक खेल है। मैं इंज अर्ज करदे हां कि श्री कृष्ण दे विचार उन्हां दी जीवन दी झांकी गुरबाणी दे थोड़े जिहा नेड़े है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कीनी माया। कलगीधर पातशाह कहंदे ने मैं हूं परम पुरख को दासो, देखन आयो जगत तमाशो। मैं जगत दा तमाशा वेखण वास्ते आया, जगत दी लीला वेखण वास्ते आया, जगत दा खेल वेखण वास्ते आया। खेल दे की हो रहा है? हरिश्चंद्र का एक ड्रामा खेड़िया जा रहा, पर एक बंदा देख रहा, तारामती रो रही है, हरिश्चंद्र दुखी है, रोहत मर गया है। ये सारा दृश्य वो वेख रहा है, पर वो वेखण वाला पात्र नहीं है। जे कदी संसार दे इस ढंग की दृष्टि मारो ना तो जम पैना भी एक लीला है, एक खेल हो रहा। असीं वेखण वाले मर जाना भी एक लीला है, एक खेल है। कुछ मिल जाए ये भी एक खेल है, कुछ चला जाए ये भी एक खेल है।
पर खिमा करनी असी पात्र बन जाते हैं पात्र। हरिश्चंद्र का नकली ड्रामा स्टेज पे पेश हो रहा है तो असी रोन लग पावांगे, असी दुखी हो जावांगे। पर जे कोई असली हरिश्चंद्र मुसीबत का मारा या कोल आ जाएगा फिर हसांगे, आखो सतनाम, फिर नहीं उससे तरस करांगे, फिर नहीं उससे जो है दया करांगे। असी उस तारामती नूं स्टेज ते रोंदा होया वेख के अखां नूं अश्क बाहर कर लवांगे। पर जे कदी कोई असली तारामती रोंदी हुई आ जाए तो हो सकता उसके रोने तो भी सानू हासा ही मिले, मजाल है उसके रोने नाल रोईए। इस तरह की नकली जिंदगी अमूमन जो है दुनिया बतीत कर दी है। श्री कृष्ण ने एक दर्श सामने रखिया, संसार एक खेल है। इत्थे सूरज चंद तारियां दा चढ़ना, इत्थे मनुखां दा जम पैना, इत्थे मनुखां दा मर जाना, इत्थे घमसान दा युद्ध होना, इत्थे कुछ मुल जाना, इत्थे कुछ चले जाना। जो कुछ भी हो रहा है एक लीला हो रही है, एक खेल हो रही है। युधिष्ठिर इस गल नूं समझ तो एक ने ते निरी मर्यादा की गल की थी, और मर्यादा भी ऐसी कि जिंदगी रूखेपन विच आ गई। पहले चिता दे ते सीतां दी प्रीख्या भी ले गई। ये पता भी चल गया कि मर्यादा ये कहती है प्रीख्या लेनी है, ते पता चल गया सीता पवित्र है, धोबी ने किंतु कर दी है। तो राम नूं हुण प्रजा की गल मननी है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो ने प्रजा जो कुछ कहती है गल मैं मननी है। हालांकि प्रजा जो कह रही गलत कह रही है, झूठ कह रही है, पर हुण कानून नूं बचाना, मनुखता नूं खत्म करना, तो सीता नूं जो है कानून ते कुर्बान करना, सीता नूं मर्यादा ते कुर्बान करना है। पहले आप मर्यादा ते कुर्बान होए, फिर प्यो दशरथ भी मर्यादा ते कुर्बान हो गया, विछोड़े तड़प तड़प के मर गया। इत्थे सारा घर ही मर्यादा ते कुर्बान हो रहा। सीता नूं घरों कढ़िया जा रहा, बई प्रजा तेरे ते लाछन लांदी है, तू प्रजा लांदी है गलत ला रही है, तू परीक्षा लईए अगन परीक्षा लईए, वो सही है, वो स्पष्ट है। फिर इतने दिनों तो महलों में रह रही है, तेरे बच्चों को हुण उन्हें जन्म देना है ते तू घरों कढ़ रहे। फर्क ना समझना, एक गल है मैं थोड़े सामने रख रहे हैं, हकीकत है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अमर पंक्ति है, गुरु अर्जन देव जी महाराज की उच्चारण की चौबोले की, अजो कि इस माहौल के साडे देश बड़ा वावेला चल रहा है। रावण हुते सुरंक ने जिन सिर दीने काट। मैं समझदा जिस बंदे दे असी गुण वेखना चाहते हैं उहदे च औगण नहीं देखते, ते जिहदे च असी औगण वेखना चाहते हैं उहदे च गुण नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि रावण निरा ही औगुणा दा मुजस्मा सी। अगर रावण औगुणा दा मुजस्मा है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं यह कहण दी की लोड़ पै गई सी कि रावण हुते सुरंक ने जिन सिर दीने काट। सम्मन जो इस प्रेम की दम क्यों होती साठ। रावण होते सुरंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, ये मुफलिस नहीं सी, ये गरीब नहीं सी, ते शहनशाह सी, ते राजा सी। इन्हें शिव जी की प्रसन्नता हासिल करने वास्ते अपना सीस कट के पेश किया। इन्हों पता सी कि शिव जी की असीस, शिव जी की प्रसन्नता पैसों नाल नहीं लभनी, माया नाल नहीं लभनी, धन दे नाल नहीं लभेगी। तो सीस कट के अगे रख दिता। त्याग की इंतहा है, बहुत वड्डा है तपीश्वर सी, बहुत वड्डा इसने इत्थे त्याग दिखाया, सिर कट के अगों रख दिता है। और यदि विद्वता का यह सबूत है कि जिस वक्त मैदान जंग विच मूर्छत होकर गिर गया, ये प्राणों का अंत होने लगे, राम कहने लक्ष्मण नो बई वो देवता है, ब्राह्मण है, विद्वान है, पंडित है, जा इसके कोल शिक्षा ले, जा मता जिंदगी के काम आवे मेरे ते तेरे। तो इतों ये गल जो स्वयं जो है रामायण विच लिखी है, अक्सर रामलीला जो है स्टेज उत्ते पेश की जाती है, इत्थों ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि राम स्वयं कबूलते हैं कि रावण के कोल भी कुछ ऐसा है जो साड़ी जिंदगी के काम आ सकता है। तो लक्ष्मण को भेजे, जा ले कुछ उसके कोल शिक्षा, ब्राह्मण है, विद्वान है, आलम है। तो गया लक्ष्मण अपने सुभाव के मुताबिक, क्रोधी सुभाव के मुताबिक सिर के पासे खड़ा हो गया। रावण नहीं बोलिया, वो हाथ जोड़ के कहता रहा, लक्ष्मण कोई ऐसी खास गल, खास उपदेश मरण तो पहले मेरी झोली च भी पाओ जो कभी जिंदगी च काम आ। ऐसी कोई खास अनुभव भरी गल मरते समय सानू सुनाओ, साडे कन्नां विच भी थोड़ी वो शिक्षा पवे।
रावण नहीं बोलिया, लक्ष्मण वापस आए ने, भगवान बोलता ही नहीं, राम कहने नहीं बोलेगा, तू उपदेश लैण वास्ते गया, उन्हें उपदेश देना है, तो जिहड़ा जाचक होंदा कदमां दे खड़ा होंदा, पैरां दे खड़ा होंदा, जाओ वो विद्वान है, आलम है, उन्हें कुछ मंगना नहीं, तू कुछ मंगना है, तू उपदेश लेना है, तू शिक्षा लेनी है, कदमां दे जाके खड़ा हो। तो कदमां दे जाके खड़ा हो, हाथ जोड़दा ब्राह्मण देवता, कोई जिंदगी दी अहम गल मेरी झोली दे च पाओ। तो रावण कहने लक्ष्मण, मनुख दी जिंदगी दे च कल कदी नहीं आउंदा, जो कुछ भी करना पैंदा ते जो कुछ भी मनुख ने कीता अज ही कीता, मनुख दी जिंदगी दे च कल कदी नहीं आउंदा। इस वास्ते लक्ष्मण जो अहम काम होवे, जो खास काम होवे, उन्हों कल ते कदी ना छड्डी। मुख्तसर में अर्ज ये करदे हां, शराब पीनी है ना, फैसला कर लिया ते कल ते मुलतवी नहीं करांगे, अज ही पी लवांगे। झूठ बोलना है तो अज ही बोल लवांगे, अनर्थ करना है तो अज ही कर लवांगे। ते बाबा करतार सिंह ने थानू के अमृत छक लो, सोचांगे कल, कल ते सुटिया, ये कल ते सुटन का मतलब है छकना ही कोई नहीं, आखो सतनाम, इन्नी गल है, होर कुछ नहीं। जिस काम नूं असीं अहम समझते हैं, खास समझते हो, अज कर लेंदे आ, हुणे कर लेंदे आ, ते जिहड़ा काम कोई खास नहीं, अहम नहीं, उहनूं कल ते सुटदे आ, ते कल दा मतलब करना ही नहीं। तो रावण ने यह खास संदेश से उपदेश लक्ष्मण की झोली च पाया, लक्ष्मण जो खास काम होवे, जो अहम काम होवे, उन्होंने कल ते कदी ना छड्डी। हो सकता है कल तक मन की वो आदत ही ना रहे, फितरत ही ना रहे, बिल्कुल इनकारी हो जाए। साहिबां दी जिहड़ी अमर पंक्ति है, न बिलंब धर्मं बिलंब पापं, कोई पाप करना होवे ते कल ते मुलतवी जरूर करी। जे तू कल ते मुलतवी कर दिता तो पाप नहीं कर सकेगा, ते जे तू पुन नूं भी कल ते मुलतवी कर दिता तो पुन भी नहीं कर सकेगा, धर्म भी नहीं कर सकेगा। सो खैर, इस तरीके की मर्यादा दे नाल भरी हुई जिंदगी राम दी है, जो बिल्कुल रुखी है। साडे देश विच जितने मंदिर कृष्ण दे ने, राम दे नहीं। साडा देश जितने बहु समति दे कृष्ण दा उपासक है, राम दा नहीं। पता क्यों? सारी जिंदगी राम दी रोंदी हुई है। रोना किस नूं चंगा लगदा? विपता किस नूं चंगी लगदी है? पिता रो रो के मर गया, कुशल्या रो रो के तड़प रही है, सीता रोंदी हुई बनवास की तरफ जा रही है, लक्ष्मण नूं मूर्छत देखे राम पै रोंदे ने। कलगीधर पातशाह का एक सुंदर वाक चेते आया। पुन्निया दी रात सी, चंद्रमा चढ़िया आसमान ते। रामावतार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की लिखत दसम ग्रंथ का इत्थे प्रकाश है। राम बैठे ने और बैठिया बैठिया एकदम क्रोध दे भर गए, चेहरे ते रोष प्रगट होया। लक्ष्मण पुछदे ने, भगवान ये की हो रहा है? चंद्रमा नाल गल्लां कर रहे हैं, चंद्रमा ते गुस्सा कर रहे हैं, क्यों? बड़ा सुंदर वाक साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लिखे, उत्थे राम जो कुछ कहते हैं, जान दिन सिंध मठियो निकसियो सठ, तां दिन ते घरी कहे कोई, उच्चा रख बैठे जरा। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, हे मूर्ख चंद्रमा, जिस दिन समुंदर नूं मंथन करके दानव ते देवतियां ने तैनू सागर दे चों कढ़िया सी, वो दिहाड़ा बड़ा भैड़ा सी, बहुत भैड़ा दिहाड़ा सी जे दिन तैनू कढ़िया सी। इतिहास ये कहता है, पुराणक साखी ये कहती है कि जिहड़ा चंद्रमा है ये समुंदर दे चों निकले। हुण इस तफसील दे च नहीं पैना, जो पुराणक साखी है उसनूं बड़े सुंदर ढंग दे नाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पेश किया। और इतनी भी मैं अर्ज कर दिया, कृष्णा अवतार, रामा अवतार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ख्याल नहीं ने, ये उन्हां दा कीता होया टीका है। विचार जो है बाणी उन्हां दी है, लेखनी उन्हां दी है, अखर उन्हां दे ने, ख्याल उन्हां दे नहीं। क्योंकि स्पष्ट उत्थे शब्द मौजूद ने, दसम कथा भागाउत की भाखा करी बना। मैं ते भाखा कीती है, मैं ते टीका कीता, मैं ते तर्जमा कीता। श्री कृष्ण की सारी गल लिख के साहब कहने ने कि मैं ना गणेशे प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कब हो नहीं त्याऊं, कान सुने पहचान न तिन स्यों, ल्यो लागी मोरी पगिन स्यों। तो साहब उथे कहने ने, राम रोस विच आके सीधा जो है पूर्णमाशी दे चंद्रमा नूं कहने ने, जां दिन सिंध मथ्यो निक स्यो सठ, तां दिन ते घड़ी कहे कोई,
राह उगलियो गिलियो सठ आग समान जरावत मोही। तैनू राहू ने अपने मूँह च पाया ते फिर कढ़िया, उगलिया तैनू। सुनिया तू बड़ा ठंडा, तेरियां किरना बड़ियां ठंडियां ने, पर तेरी एक एक किरण मेरे सीने च अग लाऊंगी। तू निरई अग दा गोला। अभी चढ़ाए कुवंड करूं सतखंड ससी ए जान हृदय में तोई। मैं हुणे धनुष बाण चुकना, एक ही तीर नाल तेरे 7 टुकड़े कर देने। पर कलगीधर पातशाह अगे कहन धनुष बाण चुकिया नहीं गया, राम तो चुक के सुट देता, तीर चलाया नहीं। पता है क्यों? साहब लिखते हैं, अभी चढ़ाए कुवंड करूं सतखंड ससीए जान हृदय में तोए। पर है ना कछु बस राम कहो, जो तो जान की मुख छाए ना होई। राम उत्थे कहने जद मैं तेनू मारन लगदा, जद मैं तेरे 7 टुकड़े करन लगदा, मैनू तेरे विचों सीतां दिस पैंदी। बड़ा सुंदर अलंकार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस सवैये दे जो है पेश किया। सारी जिंदगी रोंदी हुई, किधरे सीता दे विछोड़े च रोना, किधरे लक्ष्मण दे विछोड़े दे च रोना, किधरे घर तो चल रहे प्रजा दे विछोड़े दे च रोना, किधरे जो है पिता दे विछोड़े दे च रोना। सारी जिंदगी रोने नाल भरी हुई। रोने का कौन पुजारी? बंदा हासे का पुजारी है, बंदा खेड़े का पुजारी है, बंदा मस्ती का पुजारी है, बंदा खुशियां का पुजारी है, बंदा गम का पुजारी नहीं। इस वास्ते कृष्ण के बहुत सारे मंदिर बने, कृष्ण की बहुत सारी गल चली। एक मर्यादा पुरुषोत्तम से, एक लीला पुरुषोत्तम से, आया गुरु पुरुषोत्तम। उन्हें आख्या नहीं, जीवन निरा लीला नहीं है ते जीवन निरी मर्यादा भी नहीं। जे निरी मर्यादा हो गई तो जीवन रुखा हो जाएगा, ते जे निरी लीला हो गई तो जीवन सारे का सारा आचरण तो थल्ले चला जाएगा, बिल्कुल थल्ले चला जाएगा। तो रासधारियों का जीवन थल्ले चला गया। उन्होंने समझ लिया कृष्ण सिर्फ नचदा ही सी और कुछ नहीं, गोपियां नाल निरती सी और कुछ नहीं। वो कपड़े चुक के जो है दरख्तां ते चढ़ जाता सी, इस तो इलावा होर कुछ नहीं सी। गुरु पुरुषोत्तम की लोड़ पई, जिसने स्पष्ट कह दिता जीवन मर्यादा भी है, जीवन लीला भी है। धर्मखंड की भी गल करनी है, पर यह भी नाल आख देना है कि आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी कहनी माया। खेल की भी गल करनी है, धर्म की भी गल करनी है, धर्मखंड की भी गल करनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की भी गल करनी है, लीला पुरुषोत्तम की भी गल करनी है। ऐ सिख, तू रहता नू धारण करना है मर्यादा है, पर रहता नू खिड़े मत्थे धारण कर, तां ते हो जाएगी लीला। ते जे तू रोंदियां पुटदियां मजबूरी नाल बई छकना ते नहीं सी अमृत, पर की करिए घर वालियां ने मजबूर किया, मां ने मजबूर किया, प्यो ने मजबूर किया, नाले संतां ने मजबूर किया, तां अमृत छकिया। उंज मैं छकना कोई नहीं सी। वो पुरखा तू छक के भी नहीं छके। आखो सतनाम। ये तो मैं समझदा उस ढंग का दिल दिमाग बनाना चाहिए। साहिबां नूं पता सी हर एक नूं नहीं छकाना, किस नूं छकाना है? सीस मंगे। देखते हैं इस अमृत का कोई मुल भी चुकांदा है कि नहीं। ये प्रचार इस वास्ते महापुरखों का कि मनुख मुल तारण वास्ते राजी हो जाए, मनुख नूं अमृत की अहमियत का पता चल जाए कि कितनी कुर्बानियां तो बाद ये तेनों नसीब होया। इंज न समझना एवं नसीब होया है। हर चे जूद बरायद देर ना पायद। जिहड़ी चीज छेती मिल जाती है ते जिहड़ी चीज बिना कीमत दे मिल जाती है, कई दफा बंदा उसकी कदर नहीं करता। पर तैनू कौन दसे ये अमृत एवं नहीं। पता नहीं कितनियां ने अपनी जिंदगी रो ली है, कितने शहीद होए ने, कितनियां दे दर दर दी खाक छाणी है, तां तैनू ऐसी अहम जिंदगी जो है नसीब हुई है। तो गुरु पुरुषोत्तम की लोड़ पई, जिसने ये दर्श दिता जिंदगी एक मर्यादा भी है, पर जिंदगी एक खेल भी है। खेल की तरह मर्यादा नू कबूल, ते मर्यादा नू इतनी हासे विच लिया कि मर्यादा नू कबूल करदे होया तेरी जिंदगी च खेड़ा बनिया रहे, तेरी जिंदगी च मस्ती बनी रहे। ते जिथे तेनू ये पता चले कि मर्यादा हानिकारक है, उत्थे मर्यादा नू ठुकरा दे। नामदेव ने गल ठुकरा दी है मां दी, नहीं मननी मर्यादा। ते ये कहती है मां की गल मननी है, पर मां ये आख रही है तू राम कहना छड़ दे, खुदा आख। तो नामदेव कहने नहीं, मैं इतना मर्यादा का पुजारी नहीं कि इस मर्यादा की खातर धर्म नू, इस मर्यादा की खातर खेड़े नू, इस मर्यादा की खातर आनंद नू कुर्बान कर दें।
ऐसा नहीं। तो गुरमत ने जिहड़ा दर्श दिता है, जिथे तू ये देख के धर्म वास्ते मर्यादा हानिकारक है, मर्यादा नूं कुर्बान कर दे, ते जिथे तू ये देख के लीला जिहड़ी है धर्म वास्ते हानिकारक है, उत्थे तू लीला नूं भी कुर्बान कर दे, उत्थे तू लीला नूं एक पासे रख। ये ऐसी कोई सूक्ष्म जी खेड है। सतगुरुदेव जी महाराज ने बख्शिश की थी, ते विस्तार सहित थोड़े समक्ष रखांगा। गुरु पुरुषोत्तम अवतार की लोड़ पई, ते सवेरे मैं अर्ज की सी कि इस गुरु पुरुषोत्तम अवतार ने सानू कागज का सिक्का नहीं दिता, तांबे का सिक्का नहीं दिता, चांदी का सिक्का नहीं दिता, चमड़े का सिक्का नहीं दिता, लकड़ का सिक्का नहीं दिता, सुच्चे सोने का सिक्का दिता। हर युग दे चलेगा, हर समय दे चलेगा, हर हालत दे चलेगा। पिछले दिन जब मैं गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे कथा कर रहा सी, ते एक सज्जन मेले को आया, कहने लगा मस्कीन जी भावें तुसी कितनी ही गल करो, लेकिन अज साडे गुरु नूं नोटां नाल तोलिया गया। मुख्तसर मैं बस समाप्ति करदा, समा हो गया। साडे गुरु नूं नोटां नाल तोलिया गया, टीवी ते भी दिखाया गया। बड़े बड़े उत्थे नेता आए, 50,000 बंदियां दा इकट्ठ सी, ते तुसी कितनी आखी जाओ गुरबाणी गुरु है, शब्द गुरु, शक्ति गुरु है, व्यक्ति गुरु नहीं। अज साडे गुरु नूं नोटां नाल तोलिया गया। बड़े माण नाल गल आखे पिया। मैं आखा पुरखा तू बैठ, मैं तेनू ये दसां कि तकड़ी दी फिलॉसफी की है, तकड़ी दा दार्शनिक पक्ष की है। तकड़ी आलमे वजूद दे क्यों आई, तुला आलमे वजूद दे क्यों आई? जद सिक्के नहीं सन, जद पैसे नहीं सन, जद एक करंसी नोट नहीं सन, तो वस्तुआं दे बदले वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन। तो वस्तुआं घट वध ना आवन, दो पलड़े बनाने पे कुदरती गल सी। चंगी तरह मैनू याद है, पाकिस्तान बनन तो पहले की गल, अफगानिस्तान तो पठान खुश्क मेवा वेचण आउंदे सन। असी एक छाबे च कणक पा देंदे सी, और दूजे छाबे सानू अखरोट दे जांदे सन, बादाम दे जांदे सन, नेजे दे जांदे सन। इस तरीके वस्तुआं दे बदले वस्तु, पैसे की कोई गल नहीं सी, ये धन संपदा की कोई गल नहीं सी, बस वस्तु दे बदले वस्तु तोल के देनी। तुला इस वास्ते आलमे वजूद दे चाई, तकड़ी इस वास्ते आलमे वजूद दे चाई। सहजे सहजे पैसे ने जन्म लिया, करंसी नोटा ने जन्म लिया, इस माया ने जन्म लिया, तो वस्तु दे बदले दूसरे पलड़े विच वट्टे रखे जान लग पे। भाव उन्ने पैसे, तो पैसे या ते वस्तु दे बराबर दे या वस्तु तो ज्यादा। इन दो पलड़ियां नूं बराबर करने का इन्ना ही मतलब है। मैं कहा पुरखे ये तो मैनू दस, एक पलड़े तेरा गुरु बैठा ते दूसरे पल्ले दे नोट रखे गए, ते नोट किन्ने सन? आखन लगा मस्कीन जी 9 लाख के नोट सन। तो मैं कहा दोवें पलड़े बराबर हो गए सन? कहने लगे हाँ बराबर हो गए सन। एक पासे 9 लाख के नोट सन, एक पासे साडा गुरु से। तो मैं कहा फिर तेरे गुरु की कीमत कुल 9 लाख रुपए, इस तो ज्यादा नहीं, क्योंकि बराबर हो गए ना, पलड़े बराबर हो गए, तुल जो गई गा, दोवें पलड़ियां बराबर जो कर दिता। तेरे गुरु की कीमत कुल 9 लाख रुपए है। सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठी कर ले, गुरु नानक के एक शब्द का भी मुल नहीं उतारिया जा सकता। तू केड़े चक्कर दे पे, केड़ी दुनिया दे रहना? जेड़ा बंदा अपने आप को धन नाल तुलवान ते राजी हो गया, वो धनवान ते हो सकता है, गुणवान नहीं। गुण नूं भी कदी धन नाल तोलिया जाता है, गुण नूं भी कदी पैसिਆਂ नाल तोलिया जाता है। वो तो कोई राजनीतिक हो सकता है, वो कोई संसारी हो सकता है, वो कोई धनवान हो सकता है। पुरखा जगत की सारी दौलत भी इकट्ठी की जाए, एक पंक्ति नहीं तोली जा सकती, एक शब्द भी नहीं तोलिया जा सकता। तो 9 लाख नाल तोलिया गया ना, इस देश में ऐसे भी मौजूद ने जिन्होंने हीरियां ते मोतियां नाल भी तोलिया जा सकता है। 9 लाख की तो गल ही कोई नहीं थे। वो बंदे मौजूद ने जो अरबापति ने ते करोड़ापति ने, ते तेरे गुरु दे चरणों की खाक भी कोई नहीं। तो जब इस ढंग की गल की, कहने लगे तकड़ी की ये गल भी हो सकती। मैं कहा बिल्कुल ये तू अपने गुरु के कन्ना दे पा दे कि तेरी कीमत 9 लाख रुपया तो ज्यादा नहीं है, पर तेनू कौन देखे साडे गुरु के चरणों च पता नहीं कितने लख पै रुलते, चरणों के पै रुलते, रोज पै रुलते, इत्थे कितना सोना पै रुलता, कितने जो है धन संपदा पई रुलदी है, तू केड़ी जो है चक्रां दे पे है। ये वो गुरु पुरुषोत्तम अवतार है जिसने लीला ते मर्यादा नूं इकट्ठा कीता है, और ये दस दिता है कि सच्चाई वास्ते, हकीकत वास्ते, धर्म वास्ते जिथे मर्यादा नूं कुर्बान करना पे मर्यादा नूं कुर्बान करना है, जिथे लीला नूं कुर्बान करना पे लीला नूं कुर्बान करना है। सच्चाई नूं सामने रखना है, अणख नूं सामने रखना है, गैरत नूं सामने रखना है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बख्शिश करन, असी जिथे लोड़ पवे मर्यादा तो कम लेना है, जिथे लोड़ पवे लीला तो कम लेना है,
ताकि जिंदगी दे कदम कदम दे असी सफलता नूं प्राप्त कर सकीए और सही मार्ग दे उत्ते चल सकीए। इन्ने ही अखर इस वक्त प्रवान करने। हुण जिहड़ा अगला प्रोग्राम है प्रबंधक साहबान आप जी के समक्ष रख देंगे बोला कल जो है आप जी की झोली दे पाउण की कोशिश कर रहे हैं ते उस बजुर्ग की याद दे बैठे हैं जिसने अपनी जिंदगी दे गुरबाणी का रस माणिया ते रस नूं कहंदे ने कलीला ते रस माणन तक पहुंचण वास्ते कुछ मर्यादा की लोड़ पैंदी है, कुछ असूलों की लोड़ पैंदी है। जीवन निरा मर्यादा नहीं, मर्यादा मनते जाइए तो अंदर कोई रस ना हो, खेड़ा ना हो तो गल नहीं बनती, लीला भी आनी चाहिए। तो ऐसे पुरुषों की गल है जिन्हों की जिंदगी दे लीला है, खेल है, आनंद है, पर ऐसे पुरुषों की भी गल है जिन्हों की जिंदगी दे लीला आई मर्यादा दे नाल, किसी असूल के मुताबिक, किसी तरतीब के मुताबिक। इत्थे समाप्ति, भुल्लां चुक्कां माफ, गज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।